बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। माता पिता का साया जल्दी उठ गया था, इसलिए भाइयों और बहन ने जीवन की कठिनाइयों को कम उम्र में ही समझ लिया। सातों भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे और बहन भी अपने भाइयों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक शाम सातों भाई शिकार से लौटने वाले थे। बहन घर पर सब्जी बना रही थी, तभी साग काटते समय उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबराई, फिर सोचा अगर भाइयों को पता चला तो वे परेशान हो जाएंगे, मुझे यह बात छुपानी होगी। इसलिए उसने वही खून साग में पोंछ दिया और सब्जी बना डाली। रात को जब सातों भाई घर लौटे तो बहन ने भोजन परोसा। उस दिन का साग इतना स्वादिष्ट था कि सभी भाई उंगलियों को चाटते रह गए। बहन, आज की साग तो लाजवाब बनी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब सातों भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना लजीज था। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे। शाम को सातों भाई जल्दी घर लौट आए तो देखा बहन खाना बना रही है। तब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, बहन, तुमने कल साग में ऐसा क्या डाली थी कि उसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। बहन पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। ये सुनते ही 6 भाइयों के मन बदल गए। वे हैरान रह गए कि कुछ बूंदें खून की इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं, तो फिर बहन का मांस कितना लजीज होगा। 6 भाई पापी विचार में डूब गए। सबसे छोटा भाई यह सब सुनकर कांप उठा। उसे यह ख्याल भी असहनीय लगा, मगर वह 6 बड़े भाइयों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। बड़े भाई ने योजना बनाई, कल हम बहन को शादी का बहाना बनाकर जंगल ले जाएंगे और वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। छोटे भाई का दिल बैठ गया। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर खुशी खुशी तैयार हो गई। वह रास्ते भर सपनों में खोई रही, लेकिन इतनी दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, वह रहा तुम्हारा ससुराल, वहां तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भाई, यह क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर पूछा, पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हथियारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोले, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपनी प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन के शव को टुकड़ों में काट उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो यह निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब ये जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया। उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी, जो कि बहुत बड़े और घने थे और यह बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहे थे। संत ने सोचा, क्यों ना बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए
जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में जा पहुंचे जहां वे सातों भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भाप गया कि यह तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम सातों भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए। वह सोच सच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वहीं करुण गीत गाने लगता। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। यह सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं ये मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से लिया गया था। यह सारंगी से उत्पन्न संगीत और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहां से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया, जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं। हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? अब छोटे भाई की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज के घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। आधी रात के करीब एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी, जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपने आंखों से देखा वह अविश्वसनीय था। सारंगी से एक सुंदर युवती प्रकट हुई, लेकिन जब वह दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान से लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को सहेज रही हो। युवती ने धीरे धीरे अपने काम खत्म किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही सारंगी में समाने लगी। छोटे भाई हिल भी नहीं पा रहा था। जब वह पूरी तरह सारंगी में समा गई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन उसने यह रहस्य अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थी। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस लड़की के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
जिसे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था, आज फिर से उसके सामने खड़ी थी। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर फुट-फुट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने तय किया कि वह अपने 6 भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया और सारा सच सुना दिया। गांव वालों को छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुई अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। बहन की पुनर्जन्म की बात जब 6 भाइयों तक पहुंची तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन सी खिसक गई हो। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठियों और डंडों से पीटते हुए गांव की सीमा तक छोड़ा जाए और याद रहे, आज के बाद यह कभी भी इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना सुनते ही 6 भाई गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देखकर बहन से रहा नहीं गया और उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए गांव वालों से बोली, मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन है तो यह मेरे अपने ही भाई। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। यह सब देखकर 6 भाइयों का हृदय कांप उठा। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने खड़ी है। उन्हें अपनी गलतियों पर गहरा पछतावा होने लगा और वे फूट फूट कर रोने लगे। बहन का अपने भाइयों के प्रति प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वाले का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। भाई को माफ होते देख बहन बहुत खुश हुई और उनके पास गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने की माफी मांग रहे थे और अपने गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखी नहीं गई और वह खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ कर दी। अब सभी भाई बहन को लेकर अपने घर को लौट गए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।